ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने कार्यकर्ता सुनील शर्मा पर भरोसा जताया है। देर रात कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद शुक्रवार सुबह से ही कांच मिल स्थित सुनील शर्मा के आवास पर समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। उन्होंने स्थानीय मंदिर में पूजा करने के बाद अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर की जनता विश्वासघात करने वालों को इस बार अच्छा सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की जनता न तो किसी को धोखा देती है, न ही धोखा देने वाले को क्षमा करती है। जिस तरह से 2020 में लोकतंत्र को चुराया गया, ये सब जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में जनता इसका माकूल जवाब देगी। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के सामने वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि क्षेत्र की जनता और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए जल्द ही परिणाम लोगों के सामने होगा। क्षेत्र के पिछड़ेपन को मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से झूठे विकास के वादे किए गए और सड़क, बिजली, पानी, गंदे पानी की समस्या के नाम पर लोगों से वोट लिए गए, वह समस्या जस की तस है। इसका उदाहरण हमारे सामने है कि हमारे बीच का एक युवा पत्रकार खुले गटर के कारण उसमें गिरकर असमय काल के गाल में समा गया। इसलिए अब जनता विश्वासघात करने वालों को कड़ा सबक सिखाएगी। लोकतंत्र में मेरा भगवान है ग्वालियर विधानसभा की जनता, मेरा देवतुल्य कांग्रेस के कार्यकर्ता। चुनाव जनता लड़ेगी और ग्वालियर की धरा गालव ऋषि की तपोभूमि और चंबल की धरा ना किसी को धोखा देती है, ना धोखा देने वाले को कभी बर्दाश्त करती है। तो ये चुनाव होगा, ये जनता चुनाव लड़ेगी। जनता बनाम धोखा, जनता बनाम जनता के साथ जो विश्वासघात किया गया, ये चुनाव जनता लड़ेगी और ये जनता तय कर चुकी है, क्योंकि जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ था, माननीय कमलनाथ जी के साथ था। तो ये छल कपट की सरकार है और जनता तय कर चुकी है, ये छल कपट वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बस मैं इतना कहूँगा कि परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ और ग्वालियर की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज जो मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो मैं अपने देवतुल्य कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी कोटि कोटि नमन करता हूं और ग्वालियर की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। जीत की बात करें, मैंने कहा ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। उपचुनाव में जनता ने सब छल कपट देके जनता इस बार जनादेश और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और वो सरकार होगी जनता की सरकार, मजदूर की सरकार, युवाओं की सरकार, ठेले वाले की सरकार, गरीब की सरकार, पिछड़े की सरकार, सामान्य की सरकार, बेटियों की सरकार। वो सरकार चुनी जाएगी। विकास के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर पहुंचेंगे इस बार? विकास, ग्वालियर में विकास हुआ कहाँ है? हाँ, विकास हुआ है भाजपा नेताओं का। ग्वालियर की सड़कों की आप बात करें तो अतुल राठौर युवा पत्रकार की मृत्यु इसी सड़क दुर्घटना में हुई, इन्हीं की नाकामी की वजह से हुई। कल एक ऑटो वाले को मैं देखने गया, उसका ऑटो पलट गया, सड़क उधड़ी पड़ी थी, उसका पैर कट गया। ये कौन की विकास की बात करते हैं? गली गली शराब बेची जा रही है, स्मैक बिच रही है, अपराध चरम सीमा पर है, मेरी बेटियां असुरक्षित है, व्यापारियों के साथ लूट हो रही है, गरीब परेशान है, केवल जनता त्रस्त है, भाजपा के नेता मस्त हैं। प्रदेश में कितनी सीटें लेकर कांग्रेस? प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये मेरा नहीं, ये जनता ने तय कर लिया। कुछ विधानसभाओं पर बदलाव भी किया गया है।